मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि साइंस और रिलीजन को साइड पर रख के रियलिटी क्या है? जब रियलिटीज बदलती है तो लॉजिक्स नई इन्वेंट होती है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स की लॉजिक एक टोटली ऐसी लॉजिक है जो कि इन द मैक्रो सेंस इलॉजिकल है। जस्ट गिविंग यू अ केस, अगर हम ये कहते हैं कि हाँ रिलीजन को चैलेंज किया जा सकता है और एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है जिसको ढूंढने की ज़रूरत है क्रिटिकल एनालिसिस से। मुझे बहुत ही अच्छा जवाब मिला है। मैं नेक्स्ट टाइम एक और सवाल के साथ आऊँगी। ए मलिक से बात करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, कैसे हैं लाउड आप? एंड क्लियर। खैरियत हाँ से हैं? जी, मैं ठीक हूँ जी। हाँ जी, अच्छा, क्या बात करें? बात ये करनी है कि मैंने आपका शो देखना शुरू किया था, और पहले तो रिस्ट्रेंट्स आती थी, नज़र ही नहीं आता था, बहुत सारी अपडेट्स नहीं आती थी, नई एपिसोड की नहीं आती थी, लाइव की नहीं आती थी, तो फिर मैंने अपनी लोकेशन चेंज की और उसके बाद आई एम ग्लैड के नज़र आने लगा। अच्छा, बात अच्छा। मुझे जो आपसे करनी है ना वो ये है कि मैंने आपका शो देखना इसलिए शुरू किया था कि मैं अपनी रिसर्च में काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी, और मैं रिसर्च आप पता रियलिटी की तरफ लेके जाती है, आपको तो मेरे से बहुत ज़बरदस्त और बेहतर पता है, विच इज़ ग्रेट। तो रिलीजन और साइंस की डिबेट की तरफ मैं नहीं जाना चाहती, वो इसलिए कि मुझे भी बहुत क्लियर है कि रिलीजन तो एक चेन है ना, और साइंस जो है ऑफ कोर्स उसको डिबेट करती है, लेकिन क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, उसके अंदर रिलीजन का जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है और सेक्युलरिज्म की और रिलीजन की, मिस्टिसिज्म की, और आई एम ग्लैड कि मेरे से पहले जो साहब बात कर रहे थे उनको आपने बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए और रियलिटी की बात की और फ्री विल की बात की। हालांकि नीचा जो है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि फ्री विल इज़ नॉट अ मिथोलॉजी, तो अभी आपने कहा कि नहीं, फ्री विल एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब रियलिटी को देखते हुए, राइट? यही कहा ना आपने? हम्म। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि साइंस और रिलीजन को साइड पर रख के रियलिटी क्या है और उसको कैसे ढूंढेंगे? और मैं ये क्वेश्चन कर रही रियलिटी हूँ। की सबसे आसान डेफिनेशन है जो बर्ट्रांड रसल ने की थी, थिंग्स एज दे आर। चीजें जैसी वो होती हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव और अपार्ट फ्रॉम योर परसेप्शन। मगर हम जो कुछ भी जानते हैं दैट इज सब्जेक्ट टू आवर परसेप्शन। अच्छा, ये वही कार्टेशियन स्प्लिट है ना जो डेकार्ट भी बात करता था और हाँ, सारे पोस्ट एग्जैक्टली। स्ट्रक्चरलिस्ट भी बात करते हैं। अच्छा ठीक है, तो रियलिटी मतलब वो है जो आपको सिर्फ नजर आई है, राइट? और वो जितनी ऑब्जेक्टिव है आपके अपने एक्सपीरियंस में। हाँ, अब ये बात है कि हम अगर हमारे पास एबिलिटी, अगर मेरी आंखें नहीं है तो मैं दुनिया की एक रियलिटी नहीं जान सकता। ठीक। और वो भी आंखें फिर हैं तो कितनी काम करती हैं, उसके बाद मुझे पता लगेगा कि मैं कितना जान सकता हूँ। लेकिन मगर बहुत एक मतलब। बात है कि एक सेंस ऑफ रियलिटी हमें मिल जाता है राइट, विद द बहुत। राइट टूल्स एंड द राइट ऑब्जर्वेशन सर्कमस्टेंसेस। हमें सेंस ऑफ रियलिटी मिल जाता है। सही, सॉरी मैंने काटा है दो दफ़ा आपको। मुझे सिर्फ ये एक और बात पे गाइड कीजिएगा, जो लॉजिक है और मॉडल लॉजिक, उसके बारे में या उसको पढ़ने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? एरिस्टोटल से? मॉडल्स, मैंने मॉडल लॉजिक तो इन्वेंट की थी। मॉडल हम्म। लॉजिक एक फॉर्मल लैंग्वेज है जो कि इन्वेंट की थी कर्ट कोडेल ने। हम्म। मैंने नहीं सीखी कभी भी। ठीक है, मैथमेटिक्स में लोग सीखते हैं मॉडल हम्म। लॉजिक। मगर मैं ये समझता हूँ कि लॉजिक इन इटसेल्फ जो है ना, वो इज डिपेंडेंट अपॉन रियलिटी। हम्म। लॉजिक जो है वो खुद रियलिटी की गुलाम है असल। जब रियलिटीज बदलती है तो लॉजिक्स नई इन्वेंट होती है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स की लॉजिक एक टोटली ऐसी लॉजिक है जो कि इन द मैक्रो सेंस इलॉजिकल है। मगर वो लॉजिक आज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक वक्त में दो जगह एग्जिस्ट कर सकता है। हम्म। ठीक है, हम्म। इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटम एंटेंगलमेंट हो जाती है पार्टिकल्स। हम्म। पार्टिकल्स पॉप आउट ऑफ नथिंगनेस में से बाहर आ जाते हैं पार्टिकल्स। हम्म। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो कि इलॉजिकल हैं, बट लॉजिक इनके मुताबिक मॉडिफाई हो गई है अब। अच्छा। ठीक है, तो लॉजिक मतलब। खुद हाँ। सब्जेक्ट टू रियलिटी है। रियलिटी हम्म। जब बदलती है, नई ऑब्जर्वेशन होती है, तो नई लॉजिक डेवलप की जाती है। उस हम्म। लॉजिक को आप वैसे लॉजिक नहीं कहेंगे, आप उसे फिजिक्स कह देंगे। हम्म। मगर लॉजिक का क्या होता है? एक्सप्लेनेशन चीजों की। हम्म। लॉजिक जो है वो चीजों की एक्सप्लेनेशन है। तो जब नई एक्सप्लेनेशन आती है, नई ऑब्जर्वेशन होती है, तो उसकी नई लॉजिक भी देनी पड़ती है।
उस लॉजिक को आप फिजिक्स कह देंगे, उसे क्वांटम फिजिक्स कह देंगे आप, उसे जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स कह देंगे आप, जब नई नई लॉजिक्स डेवलप होती है। सही, अमेजिंग, तो बहुत बहुत मजा आया। बेसिकली या प्लीज प्लीज। तो रोज हम नई लॉजिक डेवलप करते हैं ना, एक नई चीज हमारी ऑब्जर्वेशन में आती है तो हम उसकी बेस पे नई लॉजिक बनाते हैं। अरे वाह, जबरदस्त। आपने एक मुझे बहुत इंस्पायरिंग सी पूरा सेंटेंस दे दिया कि आप जब नई बात आती है, क्योंकि मैं रिसर्च कर रही हूँ चाइना की ग्लोबल गवर्नेंस पे, तो नई लॉजिक्स बिल्कुल उसी तरह तैयार हो रही हैं। अमेजिंग। एक बात मुझे सिर्फ और बताइए कि आपको लगता है कि कोई ऑल्टरनेटिव रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स बार बार मेटाफिजिकल रियलिटी की तरफ जाती है, जितने पैराडाइम्स है बार बार उसको देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, कुछ हैं, आपको पता होगा मेरे से बेहतर, कि कुछ हैं जो ऑन्टोलॉजी को फिक्स्ड मानते हैं, कुछ ऑन्टोलॉजी को इंट्रांजिटिव मानते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि जो ऑन्टोलॉजी है, जो बेसिक व्हाट है बीइंग का, वो ट्रांसफॉर्मेशन में है? अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन में है तो क्या वो अल्टरनेटिव रियलिटीज में एग्जिस्ट करता है? अल्टरनेटिव रियलिटी से मतलब क्या आप ले रही हैं? पहले तो मतलब ये सबसे है पहला कि अगर अगर हम बाकी ट्रुथ रियलिटी को डिस्कवर करना चाहते हैं, जस्ट गिविंग यू अ केस, अगर हम ये कहते हैं कि हाँ, रिलीजन को चैलेंज किया जा सकता है और एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है जिसको ढूंढने की ज़रूरत है क्रिटिकल एनालिसिस से, साइंटिफिसिटी से, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से, तो आपका ख्याल है कि वो एग्जिस्ट करता है? अगर वो करता है तो मतलब वो एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? इट्स अ लिटिल टीजिंग कि अगर वो रियलिटी तो एक, ऑल्टरनेटिव रियलिटी तो कोई नहीं होती। अच्छा, ऑल्टरनेटिव रियलिटी तो कोई नहीं होती, रियलिटी तो एक ही है। रियलिटी को ऑब्जर्व किया जाता है। जब हम ऑल्टरनेटिव रियलिटी का वर्ड यूज करते हैं, ये बड़ा मेटाफोरिकल सा लफ्ज है कि ये एक रिलीजियस पैराडाइम है और उसकी एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी, ठीक है, एक पॉलिटिकल पैराडाइम है और उसकी एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी, ठीक है। ऑल्टरनेटिव रियलिटी असल में ये जो वर्ड है, इसका इन द ट्रूएस्ट सेंस रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। ऑल्टरनेटिव रियलिटी हम आमतौर पे एक ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन को कह रहे होते हैं, वो रियलिटी नहीं होती। उन्हें इन द ट्रूएस्ट सेंस उसे ये कहना पड़ेगा कि ऑल्टरनेटिव एब्स्ट्रैक्शन एक और है। जैसे आप नंबर्स को बाइनरी सिस्टम में भी लिख सकते हैं, मगर नंबर्स को आप डेसिमल सिस्टम में भी लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक ही चीज को दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब एक और चीज है कि कंपीटिंग थ्योरीज होती हैं। कंपीटिंग थ्योरीज जो है उन्हें भी आमतौर पे ऑल्टरनेटिव रियलिटीज का वो दे दिया जाता है, मगर क्योंकि पॉलिटिक्स या फिर फिलॉसफी या इस तरह के जो सारे के सारे पैराडाइम्स हैं जो कि बड़े सब्जेक्टिव हैं, ऑब्जर्वेशन भी सब्जेक्टिव होती है और इंटरप्रिटेशन भी सब्जेक्टिव होती है, तो उसके अंदर एक ही चीज की एक्सप्लेनेशंस हमेशा डिफरेंट रखी जा सकती है। मगर इन द प्योरेस्ट रियलिटी को जब पूरे तरीके से एक सेंस में आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा निकल के एंड पे एक ही आती है सामने। अब प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं, वो होती है लैक ऑफ कैपेबिलिटी टू एनालाइज या फिर ऑब्जर्वेशन के मीन्स की कमी से। क्योंकि जब एक बहुत बड़ा एक सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, अब पॉलिटिकल पैराडाइम तो ऐसा है कि उसके अंदर इतने वेरिएबल्स होंगे कि कोई एक शख्स भी ये दावारी दुनिया में कर सकता कि सबको वो जानता है, ठीक है। स्पिरिचुअल पैराडाइम, रिलीजियस पैराडाइम्स भी ऐसे होते हैं कि सबको नहीं जानते आप, मगर अगर इन अ सेंस आपके पास कोई वाकई ऐसा सुपर कंप्यूटर हो, क्वांटम कंप्यूटर हो जो कि बहुत ज्यादा वेरिएबल्स को एनालाइज कर सकता हो, तो हम क्लोज टू डिटर्मिनिस्टिक जो है ना वो एक इंटरप्रिटेशन चीजों की लेके आ सकेंगे। हाँ, वो हमें ये भी पता है कि केओस थ्योरी भी फिर आगे लगने लग जाती है, अप्लाई होने लग जाती है, मगर फिर भी प्रोबेबल आउटकम के हम काफी करीब चले जाएंगे कि ये आउटकम हो सकता है, ठीक है। तो इन अ सेंस अल्टरनेट रियलिटी अगर कहना तो वो दैट डज नॉट मेक सेंस इन अगर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक बात करें। अमेजिंग, मुझे बहुत ही अच्छा जवाब मिला। मैं नेक्स्ट टाइम एक और सवाल के साथ आऊंगी अगर मैंने बहुत तंग नहीं किया तो। थैंक यू सो मच। नहीं, जबरदस्त, ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।